This chapter is fun with magnets. Start. Everyone have joined. Let's going to start our lesson fun with magnets. Okay. Here we will study what is magnet, when and how the magnet discovered, what are the properties of magnet and where it is used. Okay. These are the terms which are essential to study in our lessons. For this we will move to our slides. The slides name is fun with magnet class 6. Everyone are able to see? सभी को दिख रहा है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Next you see the chapter 13. Chapter 13 it is, I think some book have chapter 13, some book has chapter 11, I think so. Fun with magnets. We will first of all study what is the origin of magnet. कहाँ से इस magnet का खोज हुआ? So here you can see students origin of magnet was accidentally from the yes बस 15 मिनट और 20 मिनट. So student, you can see here a Safeard named Manganese accidentally discovered magnets when he got his iron stick stuck to rope. तो एक चरवाहा था, उसका जो स्टिक था आयरन का वो किसी गलती से आ गया, रोक से स्टिक हो गया, चिपक गया. इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट रोक हैड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. बाद में पता चला कि इस रोक के पास क्या है बच्चों, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और इसे मैग्नेटाइट कहा जाने लगा, जो कि सेफर्ड के नाम पे ही पड़ा था. उस सेफर्ड का नाम ही क्या था, मैग्नीज था या मैग्नीजिया. ओके, पहाड़ का नाम मैग्नीजिया था. यहाँ पे एक और स्टोरी उसी टाइप से आप देख सकते हो बच्चों. देखिए क्या लिखा हुआ, रफली 4000 years ago a Greek shepherd named Manganese is said to have been tending his sheep in a region of northern Greece called Magnesia. मैग्नीज नाम के पहाड़ पे बच्चों एक मैग्नीज नाम का चरवाहा अपनी शिप को चरा रहा था. He used to take his herd of sheep and goats to nearby mountain for grazing. वो चरवाहा अपने भेड़ बकरी को बगल के पहाड़ पे ले जाता था चरवाने के लिए. He would take a stick with him to control his herd. एक हाथ में डंडा लिए रहता था ताकि जो भी भेड़ बकरियां उसको हम कंट्रोल कर सके. The stick had a small piece of iron attached at one end. तो यहाँ पर नीचे में देखिए बच्चों, यहाँ पे आयरन दिख रहा है आपको. इस स्टिक में क्या लगा हुआ है, आयरन लगा हुआ. Yes. One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his sticks from a rock on a mountainside. It seemed as if the stick was being attracted by the rock. The rock was natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd stick. It is said that this is how natural magnet discovered. तो ये कहानी थी बच्चों कि एक चरवाहा था और उसके भेड़ बकरियों को चराने के लिए बगल के पहाड़ पे जाता था. पहाड़ का नाम क्या था बच्चों, मैग्नीज पहाड़ था. क्या नाम था, याद कर लीजिए इसे. पहाड़ का नाम क्या है, मैग्नीजिया. पहाड़ का नाम क्या है, मैग्नीजिया. और वो चरवाहा का नाम क्या था, मैग्नेस. चरवाहा का नाम मैग्नेस और पहाड़ का नाम मैग्नीजिया. और इस प्रकार से उसने जब अपने स्टिक से वहाँ मूव करता था तो स्टिक के नीचे में लगा हुआ था आयरन टिप, जिसकी वजह से वो रॉक से अट्रैक्टेड हो जाता था. और यू कैन सी इस तरह से खोज किया गया हमारा नेचुरल मैग्नेट्स का. ओके, कोई प्रेजेंट कर रहा है क्लास को, ये पीछे हो जाइए आप. क्लास कौन प्रेजेंट कर रहा है, आप इसको स्टॉप कर लीजिए. इस तरह से दिखाई नहीं देगा ना फिर हमारा. दिख रहा बच्चों, दिखने लगा. ओके ठीक है. तो कोई प्रेजेंट मत किया करिए, प्रेजेंट करने से आओगे फिर जो मेरा विजिबल वो नहीं दिखेगा आप लोग को. ओके, अभी दिख रहा है, क्लियर है.
Yes, sir. ओके, तो ये स्टोरी रही बच्चों डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स की। अंडरस्टूड? मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ? एक पहाड़ था जिसका नाम क्या था? Magnesium. कौन सा पर्सन था, किसके द्वारा डिस्कवर हुआ? Magnesium. ओके, किसको अट्रैक्ट किया? आयरन अटैच एट वन एंड ऑफ अ स्टिक। Stick of piece of iron. Yes, very good. So these are the story of a magnet. Next, students, we will see what is a magnet. How will you define it? तो magnet को आप डिफाइन कैसे कर पाओगे? You will understand it. Okay. तो यहाँ देखिए आप बच्चों, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट इज अ पीस ऑफ आयरन और एनी अदर मटेरियल विच हैज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है कंपास निडल, फ्रिज मैग्नेट, MRI स्कैन। तो वो मैग्नेट कहलाता है जो आयरन को या किसी और दूसरे मटेरियल को कहता है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उसे कहते हैं हम लोग मैग्नेट। मैग्नेट इस्तेमाल कहाँ किया जाता है बच्चों? तो मैग्नेट आप लोग देखोगे लाउड स्पीकर में होता है, गोल सा होता है, देखिए कि नहीं? Yes, sir. माइक्रोफोन्स में होगा, वॉशिंग मशीन भी इसके डोर पे लगा होता है, इलेक्ट्रिक बेल में होता है, फ्लॉपी डिस्क में, वीडियो प्लेयर में, ये सभी जहाँ पे मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों, मैग्नेट्स को डिफाइन कैसे करते हैं? सिंपल, इसको याद कर लीजिए आप, अभी याद करके मैं सुनाइए दोबारा से कि व्हाट इज अ मैग्नेट। तो मैग्नेट का डिफिनेशन है, मैग्नेट इज अ मटेरियल विच अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल। बोलिए मेरे साथ, मैग्नेट इज अ मटेरियल विच अट्रैक्ट्स मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। वेरी गुड। तो बेसिकली मैग्नेट कितने प्रकार का होता है बच्चों? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक नेचुरल मैग्नेट होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो पत्थर का शेप में दिया हुआ है इसे कहते हैं बच्चों नेचुरल मैग्नेट, और इस नेचुरल मैग्नेट को हम लोग मैग्नेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नेचुरल मैग्नेट इज मैग्नेट गोड फ्रॉम रॉक, जो पत्थरों से पाया जाता है मैग्नेट, उसे कहते हैं हम लोग मैग्नेटाइट। इट कंटेन्स आयरन, इसमें क्या होता है बच्चों? आयरन होता है। दूसरा आपका है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये क्या होता है? ये ऐसा मैग्नेट होता है जो कि बनाया गया होता है, चाहे आयरन, चाहे कोबाल्ट, चाहे निकल। ये सभी टाइप्स ऑफ मैग्नेट होता है। ये सभी कौन सा मैग्नेट है? आर्टिफिशियल। और ये जो रॉक से बना होता है बच्चों, नेचुरली मिलता है हमें, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल मैग्नेट। कितने टाइप का मैग्नेट हुआ बच्चों? नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट किससे मिलता है बच्चों? रॉक से जी, और इसका नाम क्या है? मैग्नेटाइट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट किसे कहेंगे बच्चों? जो आयरन, कोबाल्ट और निकल। वेरी गुड, इसे हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट कहेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर डिफरेंट शेप ऑफ मैग्नेट भी पाया जाता है। आप लोग इसमें कुछ शेप ऑफ मैग्नेट को देखे होंगे, बताइए कौन सा शेप को आप लोग देखे हो? बार शेप मैग्नेट देखे हो बच्चों? नो सर। नहीं देखे हो? चलिए ठीक है, हम इसको आपको क्लास में कभी जब आप आओगे तो हम आपको दिखाएंगे। बार शेप मैग्नेट ऐसा होता है। ये रिंग वाला तो देखे होगी आप? यस सर। देखिए हो ना, ये काले कलर का होता है, रिंग शेप में होता है। यस सर। यस, ये डिस्क मैग्नेट होता है बच्चों। और ये आपका मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक कंपास होता है, उसके अंदर पाया जाता है। और ये हॉर्सशू मैग्नेट, ये डिफरेंट टाइप क्या होगी आपका? मैग्नेट्स। याद कर लीजिए मेरे से। पहला है बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल, हॉर्सशू मैग्नेट। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ये टाइप्स ऑफ मैग्नेट हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों शेप ऑफ मैग्नेट। आप बहुत सारा शेप दिखाई दे रहा है ना आपको? यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है
हाँ, तो इसको आप नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, क्लियर है? ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट। कौन कौन सा है? बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फिगर में दिया गया है, ठीक है। और ये भी छोटे छोटे और शेप में मैग्नेट्स का पीस आपको दिया जाता है। ये शेप ऑफ मैग्नेट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वही चीज़ यहाँ पे दोबारा से दी गई है। आप ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिए। दोबारा से दी गई इसीलिए कि आप इसको माइंड में एकदम याद कर लीजिए अभी का अभी। बताइए बच्चों, कौन कौन शेप होता है? बार शेप मैग्नेट, सिलेंडर मैग्नेट, हॉर्स शो मैग्नेट। वेरी गुड। सो दीज आर द शेप ऑफ मैग्नेट्स यू कैन आइडेंटिफाई, और बढ़िया से आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, आप देखिए टाइप्स ऑफ मटेरियल होता है। दो तरह का मटेरियल होता है। जितने भी मटेरियल होते हैं उनमें दो टाइप में डिवाइड किया गया होता है। एक टाइप ऑफ मटेरियल को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, दूसरे को कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। किससे मैग्नेटिक कहेंगे? जो मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए, वो मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है उसे कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि आयरन से बना हो, कोबाल्ट से बना हो या निकल से बना हो। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये स्टील पेपर क्लिप है, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। आयरन नेल है, मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा। सिल्वर स्पून जो आपका घर में यूज होता है, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये किन से बना हुआ है? निकेल, कोबाल्ट और आयरन से। क्लियर है? फिर से देखिए, मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहेंगे बच्चों? वो मटेरियल जो मैग्नेट से क्या हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए, अपनी तरफ खींच ले उसको, अट्रैक्ट हो जाए। तो आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये क्या आपके कहलाएंगे? मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे। क्लियर है ये देखिए बच्चों, ये क्या है? प्लास्टिक है, ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक मटेरियल होगा? नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक, क्योंकि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट, यस, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। तो वो मटेरियल विच नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, जो मैग्नेट से अट्रैक्टेड नहीं होगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल में क्या हो गया? रबर, प्लास्टिक, क्लॉथ एंड ग्लासेस। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। प्लास्टिक भी होता है, कॉटन भी, क्लॉथ भी, सभी। कॉटन बहुत होता है। कॉपर कॉइन, ये सभी क्या बच्चों? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। दो टाइप का मटेरियल। 5 रुपए के जो सिक्का होता है उसको नहीं अट्रैक्ट करता है। कॉपर में होता है थोड़ा बहुत, उसमें 5 वाला नहीं अट्रैक्ट करेगा, 10 वाला अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मीटर रहता है। तो ये आपका बच्चों हो गया मटेरियल। दो टाइप का मटेरियल, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक मटेरियल आयरन, निकेल, कोबाल्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट नहीं करता है। क्लियर? नहीं करता। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर आप उसको और बढ़िया तरह से फिगर्स में देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक मटेरियल उसे कहते हैं जो अट्रैक्टेड हो, क्या हो? अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। यहाँ पे आप देख पाते हो आयरन, निकेल, कोबाल्ट, स्टील, ये सभी क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल कहलाता है। मैग्नेटिक मटेरियल। हाँ, ये हॉर्सशू है। यहाँ पर आप देखो डिफरेंट पिंस को हम लोग पिकअप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बार मैग्नेट से हम लोग आयरन फिलिंग से कहते हैं। बार मैग्नेट यहाँ पर भी है, ये पिंस को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे बार मैग्नेट आयरन फिलिंग को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे? मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे। मैग्नेटिक मटेरियल। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो जाएगा जो अट्रैक्ट नहीं करता, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। चाहे वुड हो, प्लास्टिक हो, रबर, ग्लास। आप देख लीजिए पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ये वुड, ये सब आप मैग्नेट का इस्तेमाल करिए, लेकिन उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। तो इसलिए इन्हें क्या कहेंगे बच्चों? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर हो गया ये? यस सर। चलिए दोबारा से बोलिए, मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहेंगे? सर मैग्नेट से नॉट अट्रैक्ट हो। वेरी गुड।
अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेटिक मटेरियल, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर है ये? चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको। आप लोग मैग्नेट देखे होंगे, अभी तो है नहीं हमारे पास मैग्नेट। इस शेप में मैग्नेट होता है, मान लीजिए कि आपका बार शेप मैग्नेट है। क्या है ये? बार शेप मैग्नेट। इसके मैग्नेट हमेशा दो पोल्स में होता है बच्चों। एक साइड को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, दूसरे साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? साउथ पोल। कोई भी मैग्नेट होगा उसमें हमेशा क्या होगा? दो पोल्स होगा ही होगा। कोई भी शेप का मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, उसमें क्या होगा? दो पोल्स होता है। एक पोल्स को कहते हैं हम लोग नॉर्थ पोल, दूसरे पोल को साउथ पोल। यहाँ पर आप देख पाए होंगे लिखा है द टू एंड ऑफ अ मैग्नेट्स वेयर द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो इसी जहाँ पर, इस जगह पर और इस जगह पे मैक्सिमम बच्चों अट्रैक्शन होता है, बीच में अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होगा? एट द पोल्स। क्लियर? मैग्नेट हैज टू पोल्स, दो पोल्स होते हैं। एक पोल्स को हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे को साउथ पोल। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी बच्चों, अगर इस मैग्नेट को इस तरह से हम बांध करके सस्पेंड कर दें और इसको छोड़ दें तो आप देखोगे कि नेचुरली अपने आप से ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये अलाइन हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे जब क्लास ऑन हो जाएगी तो हम उसको एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे आपको कि जब किसी बार मैग्नेट को हम लोग थ्रेड से बांध करके इसको छोड़ देते हैं तो ये खुद से ही क्या होगा? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर? ओके, वेरी गुड। द एंड ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ, जिधर नॉर्थ की तरफ में जो पॉइंट होगा उसे नॉर्थ पोल कहेंगे, और जो साउथ की तरफ में पॉइंट होगा उसे हम लोग साउथ पोल कहेंगे। इस प्रकार से हमें पता चलता है कि मैग्नेट्स में कितना हुआ? दो पोल्स होते हैं, एक वेरी गुड। आगे देखिएगा, देखिए मैग्नेट्स की एक खासियत है कि मैग्नेट का जो पोल्स है वो हमेशा पोल्स में ही होगा, बिना पोल का होगा ही नहीं। अगर आप सोचोगे कि ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, इसको बीच से काट दीजिए। आप ऐसा सोचो कि नॉर्थ पोल अलग कर लेते हैं, साउथ पोल अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इन अ मैग्नेट ये पॉसिबल नहीं है कि उसके नॉर्थ पोल को आप काट को अलग कर लो और साउथ पोल को काट के अलग कर लो। ठीक है, क्योंकि जैसे आप इसको तोड़िएगा वैसे व्हेन वी अटेम्प्ट टू मेड अ सेपरेट मैग्नेटिक पोल्स बाय ब्रेकिंग द मैग्नेट, हम लोग अलग करना चाहेंगे तो व्हाट वी ऑब्जर्व दैट टू पार्ट्स बिकम कंप्लीट मैग्नेट। तो अभी आप देख पा रहे हो एक कंप्लीट मैग्नेट था, इसे हमने हाफ में डिवाइड किया तो अगेन हमें टू पार्ट ऑफ मैग्नेट मिल गया। दिख रहा है आपको? yes, और इसमें भी नॉर्थ पोल है। अगेन इसको ब्रेक करेंगे तो ये दो पार्ट में तो बढ़ गया, लेकिन इसमें भी क्या होगी बच्चों? दो पोल्स मिल गए। तो इस तरह से आप कितने भी कोशिश कर लीजिए, एक जो मैग्नेट है वो हमेशा किस में होगा? दो पोल्स में ही होगा, सेपरेट नहीं होगा, अलग नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा है मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा जोड़े में होगा। कोई भी मैग्नेट होगा तो नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल, चाहे बहुत बड़ा मैग्नेट हो चाहे बहुत छोटा मैग्नेट हो, हमेशा उसमें दो पोल्स होंगे। क्लियर ये है? ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, मेथड टू मेक अ मैग्नेट। हम लोग किस प्रकार से एक मैग्नेट बना सकते हैं? क्या खुद से ऐसा कुछ कर है, तरीका है, प्रोसेस है जिससे हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं? तो हाँ, तरीका है। कौन कौन सा तरीका है? यहाँ पर आपको तीन तरीके दिए गए हैं, 3 मेथड्स टू मेक अ मैग्नेट। पहला है सिंगल टच मेथड। कभी आप देखिए बच्चों, अगर ये मैग्नेट है, इससे आयरन पीस को अटैच करवा दीजिए और उस आयरन पीस में एक और आयरन पीस अटैच हो जाता है। देखिए वो ट्राई किए कभी? नो सर। चलिए इसको भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करके दिखाएंगे आपको। एक मैग्नेट रहेगा, उससे आयरन नेल को टच करवाएंगे तो उस आयरन नेल में भी क्या रहेगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाता है और वो भी दूसरे आयरन पीस को अट्रैक्ट करवा लेता है। इसी को हम लोग बच्चों कह रहे हैं अ पीस ऑफ आयरन और स्टील कैन बी मैग्नेटाइज्ड बाय रबिंग इट
सेवरल टाइम विथ अ मैग्नेट इन वन डायरेक्शन। सपोज करो कि ये बच्चों आयरन पीस है और ये मैग्नेट है, तो बार बार इस तरह से रब करेंगे हम एक ही डायरेक्शन में, तो ये जो हमारा आयरन पीस था ये भी क्या हो जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओके, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रोसेस है डबल टच मैग्नेट। यहाँ क्या है, opposite poles of a bar, two bar magnets are brought together in the middle of a bar to be magnetized and then moved from the middle of the opposite direction to each other। तो दो यहाँ पर हमें चाहिए, दो बार मैग्नेट चाहिए और एक आपको चाहिए आयरन जिसको हमको मैग्नेट बनाना है। तो सामने लेके आएंगे दोनों को मैग्नेट को और फिर दूर लेके जाएंगे। इस प्रकार से भी क्या हो सकता है बच्चों, हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैग्नेट बनाने का तरीका है वो है आपका यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये इसका यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। द बार मैग्नेट टू बी मैग्नेटाइज इज प्लेस्ड इनसाइड द कोइल ऑफ अ कंडक्टर एंड करंट इज पास थ्रू दिस कोइल। इस प्रकार से बच्चों वायर बनाई जाती है, गोल 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 कोइल बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसके अंदर से क्या पास किया जाता है, करंट पास करवाया जाएगा। और कोई भी मटेरियल इसके अंदर रख दीजिए आप, तो आप देखोगे कि उसके अंदर जो मटेरियल रखा गया है उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, ओके। तो दीज आर द मेथड ऑफ मेकिंग द मैग्नेट्स। ये मेथड है जिससे हम लोग मैग्नेट को बना सकते हैं। और क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखो फिगर में बताया गया है किस प्रकार से आप मैग्नेट बना सकते हो। यहाँ पर सी कर सकते हो, बताया था ना आपको। ये सपोज करिए एक आपका आयरन पीस है और ये आपका बार मैग्नेट, इसको आप यूं करके रब करिए, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि ये आयरन पीस भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। लगभग आपको कितनी बार करना पड़ेगा इसको 30 से 40 बार आपको यहाँ पर रब करना होगा, ठीक है, रिपीट। हाँ, तो ये आयरन पीस भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। क्लियर है ये, क्लियर है। यस सर। इसको एक्सपेरिमेंटली इसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग करेंगे क्लास में, तो और आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। आगे देखिएगा, हाउ टू मेक अ मैग्नेटिक कंपास। कंपास क्या होता है मालूम बच्चों, कंपास का इस्तेमाल करते हैं हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। यस सर। आपके मोबाइल फोन्स में भी कंपास का इस्तेमाल होता है, देखे होंगे आप लोग। और एक मैग्नेटिक नीडल डिवाइस भी आती है। देखिए ये आपका क्या है, मैग्नेटिक कंपास है, दिख रहा है। नो सर। देखिए ध्यान से, जैसे ऐसे करेंगे ना तो सीधा खड़ा हो जा रहा है, तो जीरो हो जा रहा है। दिख रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। तो ये आपका मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है। मोबाइल में भी इस्तेमाल होता है और इसको हम खुद से बना भी सकते हैं। करना क्या आपको, कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल मेथड है। देखिए आपको मैग्नेटाइज एंड आयरन नीडल, एक आयरन नीडल को मैग्नेटाइज कर लेना, जिस प्रकार से इस बार मैग्नेट से मैग्नेटाइज कर लेना। इंसर्ट द नीडल थ्रू अ पीस ऑफ थर्माकोल, थर्माकोल के पीस में उसको इंसर्ट कर देना, डाल देना है। फ्लोट इन अ कप ऑफ वाटर, देखिए यहाँ फिगर में दिया गया है। इस कप ऑफ वाटर में एक थर्माकोल पीस है, इसके अंदर में क्या डाल दिया गया है बच्चों, नीडल डाल दिया गया। तो आप देखिएगा नीडल पॉइंट्स इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, नीडल खुद ही क्या होगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों हम लोग मैग्नेटिक कंपास बनाते हैं। इसको भी एक्सपेरिमेंटली हम लोग करेंगे जब हम लोग क्लास ऑन हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, आगे देखिएगा। यहाँ देखिए बच्चों, ये कंपास है, ये क्या है, कंपास। क्या इसका डिफरेंस लिखा गया, इट इज डिवाइस यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। इससे डायरेक्शन फाइंड किया जाता है, ठीक है।
इसमें आपको देखिए डिफरेंट डायरेक्शन दिया है कि नहीं दिया? नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सभी डायरेक्शन है। यहाँ पर देखिए रेड और ब्लू कलर का एक लाइन दिख रहा है। ये जो लाइन दिख रही है आपको बच्चों, यस सर। यही है मैग्नेटिक नीडल। ये क्या है? मैग्नेटिक नीडल। तो ये जो रेड कलर है ये आपका नॉर्थ पोल कहलाता है, और जो ब्लू कलर का है ये आपको साउथ पोल कहलाता है। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। थोड़ा सा हो गया? तो ये आपका मैग्नेट बनाने का तरीका हो गया। लास्ट आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या आपको बताओ? पहला है एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरा रिपल्सिव प्रॉपर्टी और तीसरा है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। पहला मतलब वो अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है, मतलब एक दूसरे से दूर ले जा सकता है, और तीसरा है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, वो डायरेक्शन फाइंड आउट करवा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, इसको आप याद भी कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। आई कैन सी, आई फॉर आयरन, सी फॉर कोबाल्ट, एस फॉर सी स्टील और एन फॉर निकल। ठीक है, आई कैन सी निक। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? फ्रीली सस्पेंडिंग मैग्नेट पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो फ्रीली मैग्नेट होता है वो किधर होता है? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी होगा। क्लियर हो गया ये? यस सर। एट्रैक्शन यहाँ बता दिया आपको कि नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल करता है, और नॉर्थ साउथ पोल एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे फिगर में, साउथ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, और नीचे में देखिए नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर धक्का दे रहा है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन प्रॉपर्टी हो गया मैग्नेट का। तो यहाँ पर आपको बता ही दिए थे मैग्नेट। यहाँ पे आप खुद से एक गेम भी खेल सकते हो गाड़ी पे मैग्नेट रख करके। तो अगर अपोजिट वाला मैग्नेट होगा तो अट्रैक्ट करेगा, और सेम पोल वाला मैग्नेट होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट हो गया। और भी यहाँ पर कुछ बताया गया है जिससे हम लोग क्या नाम है मैग्नेट्स को ख़राब होने से बचा सकते हैं, डैमेज होने से बचा सकते हैं। उसको आप हिट नहीं करिएगा, हमर नहीं करिएगा, और उसको ड्रॉप नहीं करिएगा किसी हाइट से। तो इस प्रकार से आप मैग्नेट को ख़राब होने से बचा सकते हो। क्लियर? ओके, यस सर। ये सब जहाँ पे आप देखोगे कि मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और इस सब के सामने में मैग्नेट नहीं लेके जाना चाहिए, वरना ये सब जो गैजेट्स हैं ये क्या हो जाएंगे? और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर में ऑलरेडी मैग्नेट्स होते हैं, और अगर मैग्नेट इसके पास ले जाओगे तो इसके ख़राब होने का डर होता है। ठीक है, यस सर। तो इनसे आप मैग्नेट को दूर रखिएगा। तो ये आपका डिफरेंट टाइप का मैग्नेट था। इस तरह हम लोग मैग्नेट को सेफ्टी इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सेफली स्टोर कर सकते हैं। ये अलग अलग जहाँ पे जहाँ पे हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, भारी भारी मशीन से लोहा उठाने के लिए, चेस बोर्ड में भी इस्तेमाल हो रहा है, टेलीफोन्स में, इलेक्ट्रिक बेल्स में, ये सभी जहाँ पे मैग्नेट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये तो बता ही दिए थे। यहाँ पे मैग्नेट इस्तेमाल, इवन आपका MRI नाम सुने होगे आप लोग, MRI स्कैन होता है ना, यहाँ पर भी मैग्नेट का इस्तेमाल, हाँ, इसमें भी मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। पेसमेकर में मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पेसमेकर क्या होता है? पढ़े हो पेसमेकर का आप लोग? पेसमेकर जब हार्ट प्रॉपरली हार्ट बीट नहीं करता है तो एक आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है जिसको पेसमेकर कहते हैं। समझे बच्चों? तो जो उसके हार्ट बीट को बराबर कर देता है, मेंटेन कर देता है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, अब हो गई क्लास। स्टील और आयरन को भी हम लोग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से सेपरेट कर सकते हैं। ये सब मैग्नेट का यूजेज है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज कर लेंगे। क्लियर है ये? आज हम लोग इसके चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। यस सर। तो आप लोग घर जाइए, इस चैप्टर को थ्रोली बढ़िया से एक बार रीड करिए। चैप्टर को जो आपकी बुक दी गई है, बुक में यही सब बताया गया, इसके बारे में बताए हैं, यही सब बुक में भी गिवन है। तो एक बार थ्रोली आप घर पे जाइए और ये बुक का
रिवीजन करिए, रीड कर लीजिए, ठीक है। एक बार रीड करिएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज कर लेंगे। बाकी सब पढ़ाई दिए हैं आप लोग को, ये एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्लियर है ये? यस। चलिए ठीक है, आज इतना ही। आज नेक्स्ट, ओके बाय। चलिए सर। नहीं, ये हमको लेके जाना है। अगर आप लेके जाएं तो भेज दीजिए। फिर आप ले जाइए, जमा करिए, कौन जाए। लीव हो जाइए बच्चों अब, फिर ठीक है।